but for the general solution. But for the general solution by the equation third. आ जाओ by the equation third. लिखना एक बार equation third को दोबारा से by the equation third. ठीक है, बोर्ड को देखो एक बार, है ना? देखो ये इक्वेशन थर्ड आपके सामने आ गई, क्लियर है यहाँ तक की बात. अब मैं क्या करता हूँ, इसे उल्टा करके लिख देता हूँ. उल्टा करके कैसे लिख रहा हूँ? उल्टा P0 अपॉन में D0 माइनस PS इज इक्वल टू n प्लस m अपॉन में n. पूरे को मैंने उल्टा कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा सुनो, इधर देखो P0 अपॉन में P0 माइनस PS. अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n अपॉन में n प्लस n अपॉन में n. किसी को सॉल्व दिक्कत तो नहीं है ना, याद रखना है पक्का. ये n अपॉन में n क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या रहेगा बेटा, प्रॉब्लम किसी को याद है कोई? इस 1 को उठा के मैं इधर ला सकता हूँ, इस 1 को उठा के मैं इधर लाऊंगा. यहाँ 1 किसका है, प्लस का, तो यहाँ 1 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. तो P0 अपॉन में P0 माइनस PN. P0 धीरे से यार, P0 अपॉन में P0 माइनस PS माइनस 1 अपॉन में 1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को. इज इक्वल टू n अपॉन में n. दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, P0 माइनस PS. करो सॉल्व, P0 माइनस PS इन दोनों बेटा एलसीएम आ गया. P0 माइनस PS ऊपर क्या रह गया P0. ठीक है बेटा, ऊपर इसका साइन माइनस का साइन, ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट में क्या आएगा P0 माइनस PS इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा तुम्हारा n अपॉन में n. अरे यहाँ तक दिक्कत है किसी को कोई समझ में आ रही है बात? इसको खोलने बेटा अंदर खोलूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे. P0 माइनस P0 माइनस माइनस प्लस PS अपॉन में P0 माइनस PS बराबर n अपॉन में कुछ कट रहा है क्या, P0 प्लस का P0 माइनस का प्लस वाला माइनस को कौन से कैंसिल कर देगा, क्या आया है PS अपॉन में P0 माइनस PS इज इक्वल टू n अपॉन में n. यहाँ तक हो गया, मैंने कर लिया. इसके बाद फिर क्या करता हूँ, पहले मैंने इसको उल्टा किया ना, अब उल्टा किया तो वापस सीधा भी करना पड़ेगा, वापस सही बात है. तो क्या आ गया P0 माइनस PS अपॉन में PS इज इक्वल टू n अपॉन में n. ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होता है? पहला फॉर्मूला जो आया था फोर्थ नंबर, इसको कैसे देता हूं, जो फोर्थ नंबर फॉर्मूला आया था वो तो एप्लीकेबल किसके लिए था, हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए. और ये वाला किसके लिए एप्लीकेबल है, जनरल या नॉर्मल सॉल्यूशन. तो इंतजार किसका है? सिलेबस है क्या किसी के पास? कल दिखा तो रहा था आपके पास था क्या? मेरे मोबाइल में था. मेरे 2% बैटरी है मेरे मोबाइल में, तो मैं किसी ने टाइम नहीं मिला होगा, समझ सकता हूँ. इक्वेशन 5 लिख लिया. above formula will be applicable for normal concentrated solution. Above formula will be applicable for normal solution. But again by the equation third. चलो भैया आ जाओ लेके, but again by the equation third. देखो देखो
देखो दोनों साइड को 1 से माइनस कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड अगर एलएचएस आरएचएस में दोनों साइड सेम कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस p0 माइनस ps अपॉन में p0 इक्वल्स टू 1 माइनस n अपॉन में n प्लस n। ठीक है, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। 1 का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन में 1 हो गया, क्या आएगा नीचे p0 इज इक्वल्स टू, क्या नीचे क्या आएगा बेटा n प्लस n। अच्छा चलो यहाँ p0 आया है तो ऊपर क्या आएगा बेटा 1 अपॉन में 1 है, 1 से p0, इसका साइन है माइनस का, ब्रैकेट लगाया, p0 से p0 कट के ऊपर क्या रह गया। अरे सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ पक्का? तो मैं साइलेंटली क्यों इतने बात तो की है क्लास में, तभी तो पूछ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्या आएगा एक बात तो ब्रैकेट लगा तो सही कर ब्रैकेट सही कैसे लगेगा। बड़ा अच्छी आई है, हो गया ना तक की सोल, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 है, 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा n प्लस n माइनस n प्लस n से कट जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा n। समझ में आ गया यहाँ तक? अब करते हैं अपन इसको p0 माइनस p0 प्लस ps अपॉन में p0 इज इक्वल्स टू n प्लस n माइनस n अपॉन में n प्लस n। काटाकुटी कर लें क्या, p0 से p0 है, क्या बचेगा ps अपॉन में p0, n से n गया, ये बचा, क्या बचेगा बेटा देखो ps अपॉन में p0 इज इक्वल्स टू n से n गया, क्या बेटा n अपॉन में n प्लस n। ठीक है बेटा, किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का ps। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ps इज इक्वल्स टू n अपॉन में n प्लस n। p0 p0 क्या था बेटा, p0 क्या था, ठीक है, ps is proportional to the mole fraction of solvent। अब बेटा यही तो मैंने कहा ना कि जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर है उसमें केवल और केवल किसका कंट्रीब्यूशन है, क्यों है सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन, कि सॉल्वेंट क्या है वोलेटाइल है और सॉल्यूट लिख लिया बेटा, P is proportional to the mole fraction of the solvent, it means vapor pressure of लिख लो it means vapor pressure of the solution, it means vapor pressure of the solution will be directly proportional to the mole fraction of solvent, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट लिखो, determination the molecular weight of solute, determination the molecular weight of solute, determination by the molecular weight of solute।
by the relative lowering in vapor pressure, by the relative lowering in vapor pressure. वही अपनी मेन इक्वेशन कौन सी बेटा? इक्वेशन थर्ड। बराबर किस पे घूम के आ रहे हैं? इक्वेशन थर्ड पे घूम के आ रहे हैं। देखो बेटा, अच्छा स्मॉल n क्या है यहाँ पर? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे अपन? वेट अपॉन में स्मॉल u स्क्वायर। तो देखो बेटा बनाएंगे आप। देखो मैं कहता हूँ कि स्मॉल n इज इक्वल टू है स्मॉल w अपॉन में स्मॉल n। समझ में आ गया? तो ये स्मॉल लिख रहा हूं तो स्मॉल हमेशा सॉल्यूट के लिए लिख रहा हूं, लिखा है सॉल्यूट। और मैं लिखूं कैपिटल N इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा? वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ये दोनों वैल्यूज फार्मूले पुट कर दो, क्या आ जाएगा? P0 माइनस PS अपॉन में P0। n की जगह क्या लिख दूंगा? स्मॉल w अपॉन में स्मॉल n, स्मॉल w अपॉन में स्मॉल n, कैपिटल W अपॉन में कैपिटल N। इस फॉर्मूले की बेस से अपन सॉल्यूट का क्या निकाल लेते हैं? मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। देखो मैं बोलता हूं इफ कैपिटल M is a molecular weight of solvent, if capital M is a molecular weight of solvent and small m is the molecular weight of solute and the weight of solute is small w and the weight of solvent is capital W. Then the number of moles of solute, लिख लिया? ये लिख लो, स्मॉल n is equals to स्मॉल w अपॉन में स्मॉल n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Thus the number of moles of solvent, thus the number of solvent molecules क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल N is equals to कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M। देखो बेटा, we know that according to Raoult's law, इक्वेशन थर्ड लिखो बेटा फटाफट, इक्वेशन थर्ड लिखो बोर्ड पे से। देखिए the value of small n and capital N will be put into equation third, by the equation first and second, then लिखो fourth equation लिखो। ऐसे सीरियस होके पढ़े तो तुम 3 दिन में खत्म हो जाएगा सिलेबस। इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? चलो भैया बढ़िया बात है, तो लिख लिया है इधर। सो with the help of equation 4, we can determine the molecular weight of solute. We can determine the molecular weight of non-volatile solute if we know
क्या पता होना चाहिए हमें इसको क्या करने के लिए? If we know, ये पता भी ये वैल्यू तो पता होनी चाहिए. If we know the relative lowering in vapor pressure. If we know the relative lowering in vapor pressure. क्यों एक बात ना तुम वो जो बेल जार होता है बेल जार इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेल जार को? बेल जार ही बोलते हैं. बायो वालों ने देखा एक ऊपर से ढक देते हैं उसको पूरे को कांच का सा होता है इस तरीके का कांच का बना होता है ऊपर पकड़ने का होता है किसी भी टेस्ट ट्यूब वगैरह की या किसी पेट्री डिश के ऊपर से ढक देते हैं बेल जार. तुमने प्रैक्टिकली फाइल तो लिखी होगी बायोलॉजी वालों उसमें नहीं था ऐसा बेल जार. होता है इंग्लिश वर्ड है बेल जार हिंदी वर्ड है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? लिखा नहीं बताओ तो मुझे भी नहीं पता सीरियसली ये वाला बताओ तुम्हारा होमवर्क है तो तुम्हें पता करके आना है कि बेल जार में इंग्लिश में क्या बोलते हैं. चलो हेडिंग लिखो रिलेशन इन बिटवीन. मैं बेल जार ही लिखा दूंगा मुझे खुद को नहीं पता ये वाला relation in between osmotic pressure and lowering in vapor pressure अब कल पढ़ाऊंगा बहुत पढ़ लिया तुम आज. कितने पेज हो गए बस? वेरी गुड. कितना पॉजिटिव सोच है ये. हाँ तुम सीरियस पे ज्यादा सीरियस मत रहा करो.
सेकंड कुछ नहीं है ऐसे बैठी जाती है और मेरी बहुत ये नहीं सकते ये नोट्स में जो आपने लिखा तो है ना ऐसा लगता है सब लोग पढ़े पढ़ाए हैं पर नहीं करता कोई बात नहीं बहुत हमारा भी ज्यादा कंडीशन है ना आगे क्लास में तो इतना ध्यान देके पढ़ने में लिखने पे अब ये वाली तो मुझे पढ़ाने में ऐसा लगता है इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है मैंने तो कुछ नहीं किया मैं तो बस आई हूँ अभी